नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 5, 3 और 2 के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो आप लोगों के पास अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो अच्छा से तैयारी करिए। और जैसा कि लेवल आपका जो है 4 और 6 में क्वेश्चन आया था, तो सभी का सभी लोग तो अच्छा से देख ही लिए होंगे कि आपका जो किस टाइप का करंट अफेयर्स आ रहा है, कैसा आपका जो रीजनिंग आ रहा है, मैथ्स आ रहा है। आपका जो है रीजनिंग का भी क्वेश्चन, मैथ्स का भी क्वेश्चन और जो है आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम इस चैनल पर भी डाले थे। तो होप सो आप लोग जो देख लिए होंगे और अच्छा से तैयारी आप लोग करते रहिए। ओके, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग जो है रीजनिंग और मैथ पे प्रैक्टिस करिए। और करंट अफेयर्स 2021 का जितना मतलब ज़्यादा हो सके देख लीजिए। और ये 22 का आप जो है मार्च अप्रैल तक अच्छा से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए आज हम लोग कुछ ये बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में आपका, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट मतलब अलग अलग दिया है, कुछ ये जो है ग्रुप वाइज बना दिया गया है। तो सबसे पहला बात कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, है ना। तो ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है, क्योंकि आपका जैसे कि किसी का एग्ज़ाम टफ होगा, किसी का पेपर आसान आ जाएगा। तो आपको हम इसी के ऊपर आज जो है ये चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें इस जो है नोटिस में आपका क्या क्या लिखा गया है। तो ये सबसे पहले कि आपका ये जो है स्टेज, ये सेकेंड स्टेज का आपका जो 5, 3 और 2 के लिए ये लेवल का 12 जून से 17 जून तक होगा, यानी कि 6 दिन आपका जो एग्ज़ाम चलेगा। और इस बार क्या किया है रेलवे कि इसको जो है 2 ग्रुप में अलग अलग ये जो है डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या तो ज़्यादा होगी ही और सभी का जो सेंटर बहुत जो है दूर दूर ये दे रहा था। तो इस बार शायद इतना दूर सेंटर ना दें, क्योंकि आपका जो है 2 ग्रुप में बांट दिया है। तो ये कैंडिडेट की संख्या लगभग मतलब क्या हो आपका होगा कि आधा आधा हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जिनका भी आपका ये आरआरबी भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और ये गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची और सिकंदराबाद है, उनका जो है लेवल 5 में जिनका रिजल्ट होगा उनको 12 जून के है। और जिनका जो है लेवल ये 2 में होगा उनका जो है ये 13 जून को होगा। और आपका जो लेवल ये 3 वाले का 14 जून का है, यानी कि आपका 12 से लेकर 14 ये जो है जून तक आपको 3 दिन जो है लगातार चलेगा एग्ज़ाम। ये 5, 2 और ये 3। और यदि किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का ये तीनों में रिजल्ट होगा तो आपका जो है 3 दिन होगा ये एग्ज़ाम। और मतलब जैसा कि जिस सिटी में आपका लेवल का मतलब जैसे ये एक लेवल का होगा किसी का, तो उसी में आपका जो है तीनों लेवल का एग्ज़ाम होगा, है ना। सपोज कि किसी स्टूडेंट का तीनों लेवल में है जो रिजल्ट, और आपका उनका जो सेंटर दिया है रांची, तो आपका जो है रांची में ही तीनों लेवल का एग्ज़ाम होगा। ओके, हाँ मतलब ये सेंटर जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो सिटी सेम ही रहेगा। ओके, तो पहले जो है देख लीजिए। अब मतलब ये सिटी वाला आने दीजिए, सिटी भी कुछ दिन में डिक्लेयर हो ही जाएगा कि कहाँ कहाँ पर है। तो आप लोग अच्छा से टिकट और ये करके बनवा के, और नहीं तो आपका ये जो स्पेशल ट्रेन भी चलेगा, तो उससे आप लोग आराम से जा सकते हैं। ओके, तो और जिनका आपका ये आरआरबी अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, ये बेंगलुरु, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा और तिरुवनंतपुरम है, उनका जो लेवल 5 वालों के लिए 15 जून का होगा, और 2 वालों के लिए 16 जून को, और ये 3 वालों के लिए 17 जून को एग्ज़ाम होगा। ओके, तो ये मतलब जैसा कि इस आरआरबी में जिनका जिनका होगा तो उनको जो है 2-3 दिन ज़्यादा मिलेगा टाइम। तो इस अब जो है 2-3 दिन के चक्कर में ना पड़िए। भी आपका जो ये जब दिया है आप लोग मतलब ये जो ये किस आरआरबी से आप ये अप्लाई किए हैं सभी को पता है किस में आपका एग्ज़ाम होगा और आपका किस लेवल में आपका जो रिजल्ट है। तो आप लोग अच्छा से जो ये डेट को रखिए और इसी के अकॉर्डिंग आप बस तैयारी कीजिए। ओके, और ये जो लेवल 6 और 4 के अनुसार ही मतलब ये नहीं सोचिएगा कि अब इसमें जो है टफ आ जाएगा और नहीं तो मतलब एकदम ही आसान आएगा। ये जो लेवल 6 और ये 4 से आपका जो टफ नहीं आने वाला है, उससे आसान ही आएगा। ओके, क्योंकि आपका अभी आप मतलब जैसे इसमें होगा कि 12th लेवल का भी एग्ज़ाम है, तो जो लेवल 2 और 3 वालों का आपका जो ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। जो लेवल 6 और ये 4 से ईजी ही आएगा पेपर। ओके, तो इसलिए आप अच्छा से करें तैयारी और एक तरह से टारगेट रखें कि 80 से ऊपर, यानी 80 से 90 तक आप स्कोर जो लाने का कोशिश ये कीजिएगा। क्योंकि आपका जो लेवल ये 6 और 4 में जिस तरह का क्वेश्चन था, जिनका भी रीजनिंग में अच्छा खासा ये स्पीड होगा तो वो जो है 80 से ऊपर 80 से 90 तक स्कोर आसानी से किए होंगे। और आपका जहाँ तक जीके जीएस का बात है, करंट अफेयर्स का बात है, तो कुछ ये आसान भी आ रहा है, कुछ आपका जो टफ भी आ रहा है। तो करंट अफेयर्स का तो कोई ये नहीं है, मतलब आपका जैसे अंत नहीं है जीके जीएस का, लेकिन आप लोग एक अच्छा सा पढ़िए, कॉन्सेप्ट में अच्छा से देखे होंगे, पढ़े होंगे, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, तो अच्छा खासा आप इसमें स्कोर जो ला सकते हैं। 90 के आसपास आप स्कोर जो लाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको जॉब हो सके, है ना। सिर्फ जो है रिजल्ट आ जाए उससे नहीं, आपका ये मकसद ये मतलब होना चाहिए कि इसमें आपका जॉब हो, क्योंकि ये
जो चांस है फिर मतलब आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अभी फिर 5 साल के बाद ही कुछ आरआरबी एनटीपीसी का मतलब ये आपका आएगा, और अभी ये कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको एकदम आपसे जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए और इसमें जो है जॉब लीजिए। ओके, तो दोस्तों आइए अब हम लोग अच्छा से देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। तो आपका जैसे नोटिस में तो लिखा नहीं है कुछ, लेकिन आपको हम आइए समझाते हैं कि इसका जो है नॉर्मलाइजेशन कैसे जो है हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो बात है कि आरआरबी ये जो है रेलवे का कट ऑफ जो निकलता है वो आपका कैसे निकलता है। आपका जो अलग अलग निकलता है बोर्ड का, है ना, कंबाइंड तो निकलता नहीं है किसी बोर्ड का। मतलब जैसे कि ये एसएससी का होता है, मतलब जैसे कि आपका ये एसएससी इंडिया जो है लेवल पे इसका मतलब एक रहता है, कट ऑफ रहता है ना। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे कि सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इसका तो कंबाइंड होता है ना। तो इसमें लेकिन आपका रेलवे में क्या है कि अलग अलग बोर्ड वालों का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई मतलब जैसे ये भुवनेश्वर बोर्ड से होगा, तो उसको बिलासपुर वाले से क्या मतलब जैसे ये रहेगा कि बिलासपुर में कितना ये अप्लाई किया है, कितना वैकेंसी है, हाँ, इससे इसको कुछ मतलब है नहीं है। तो बस ये सिंपल सा बात है कि आपका यदि आपका भुवनेश्वर वाला जो ये आपका जो होगा एग्ज़ाम जो इस ये डेट में होगा, आपका यदि 2 शिफ्ट में यदि जो है किसी लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उस लेवल में नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका यदि जो है एक एक जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है तो नहीं होगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया ना। और इस बोर्ड वाले का क्या होगा, आपको तो इससे ही मतलब जैसे एक दूसरे से किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग इसमें जो है कट ऑफ रहता है ना। तो और उसके ये वैकेंसी के अनुसार उसके जो है स्टूडेंट उसमें कितना ये स्कोर मतलब लाता है, तो उसके अनुसार उसका जो है कट ऑफ ये मतलब तैयार किया जाता है। अब आपका इस बोर्ड वाले का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है हो जाए तो इसका तो बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो कोई चर्चा ही नहीं आएगा। आपका यदि जो है 2-2 शिफ्ट में हुआ, 3-3 जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तब तो होगा, क्योंकि आपका मतलब जैसे एक ही आरआरबी का 2 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा लेवल वाइज, 3 शिफ्ट में भी हो गया तब तो इसी मतलब जैसे कि आरआरबी का अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन मिल गया, मतलब जैसे कि 3 तरह का क्वेश्चन हो गया, तब इसमें आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, और आपका यदि मतलब ये एक ही शिफ्ट में संपन्न हो गया तो बात ख़त्म। आपको इससे कुछ मतलब नहीं है कि इस जो डेट में होगा उसका क्वेश्चन आसान आ जाएगा कि टफ आ जाएगा, इससे आपको कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको तो सिर्फ अपने ये बोर्ड वाले कैंडिडेट से आपको जो है रखना चाहिए मतलब ये, क्योंकि जो है रेलवे का कट ऑफ जो तैयार की जाती है वो उस बोर्ड में कितना जो है कैंडिडेट ये अप्लाई किया, कितना आपका जो है एपीयर हुआ, कैसा ये स्कोर ला रहा है कैंडिडेट, उसके अनुसार उसका जो कट ऑफ आपका जो तैयार होता है। ओके, तो इस डेट में जिनका भी एग्ज़ाम होगा और उसका यदि अलग अलग जो शिफ्ट में होता है तो उसका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसका भी यदि आपका मतलब अलग अलग में होता है तो इस डेट वालों का होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप इस सोच में नहीं रहिएगा कि उसका ये टफ पेपर आ गया और आपका मतलब क्या आ गया, आसान आ गया। तो आपका यदि जो है टफ मतलब आएगा तो आपके बोर्ड का क्या रहेगा, कट ऑफ कम जाएगा, और मतलब इसका जो ये आसान आ गया तो इसका मतलब क्या जाएगा, हाई जाएगा सब, मतलब जैसे कि अच्छा ये स्कोर सब लाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन वाली नहीं बात है ना। हाँ, अब इसका क्या होता कि मतलब जैसे यदि इसका जो है कट ऑफ निकलता, कंबाइंड कट ऑफ होता, ओके, जो है रेलवे का एक निकलता कट ऑफ, तब आपका जो है इस डेट वालों का और ये मतलब जैसे इस डेट में जिसका भी एग्ज़ाम होता तब आपको दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन होता। समझ में आ गया ना। तो मतलब जैसे कोई कुछ आपको बता रहा है, कोई कुछ, लेकिन थोड़ा समझने का बात है कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस ये परिप्रेक्ष्य में होता है। ओके, हाँ, बस एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो गया तो हो गया, ये हुआ, समझने का यहाँ पे है बात कि कैसे होता है और जो है कट ऑफ आपका कैसे तैयार की जाती है। तो आप लोग इस टेंशन में ना रहिए अब कि इसका मतलब यदि आसान आ गया, इसका जो है टफ आ गया तो क्या होगा। आपको जो है सिर्फ अपने बोर्ड वाले से रखिए, मतलब कि आपके जो बोर्ड में ये जो स्टूडेंट बैठेगा ये एग्ज़ाम देने के लिए, उससे आप ये ज़्यादा स्कोर जो लाने का कोशिश कीजिए, है ना। कोई अन्य बोर्ड वाले कैसा कैंडिडेट है नहीं है उससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, हाँ, तो बस नॉर्मलाइजेशन का यही फंडा है साफ साफ कि आपके
आपके यदि ये एग्ज़ाम में आपके बोर्ड वाले कैंडिडेट को यदि जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि एक ही शिफ्ट में संपन्न हो गया तो बात खत्म हो गई। ओके, तो दोस्तों ये आपका एक जो क्लियर फंडा है और आप लोग अच्छा से तैयारी करिए। ये मतलब ज़्यादा कुछ मत सोचिए क्या होगा नहीं होगा, आप अपना जो है ये एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और एक अच्छा खासा स्कोर जो है लाने का कोशिश कीजिए। जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी जो है 2 से 3 सेट एकदम जो है मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का, बैंकिंग के रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो आपका एक अच्छा सा स्पीड मतलब आ सके और इस एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर ला सके। ओके, और आपको हम करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन जो है देंगे, जैसा कि लेवल ये 6 में और जो है मतलब 4 में 2-2 क्वेश्चन आया था मेरे ये करंट अफेयर्स से। तो आप लोग यदि पहले वाला करंट अफेयर्स नहीं देखें तो अच्छा से देख लीजिए और आपको हम कोशिश करेंगे कि मतलब जैसे कि 100 से 200 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर्स का कम से कम करवा दें, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों इसमें ये एक मतलब एक अच्छी जो है जानकारी थी और आप लोग एक अच्छा सा तैयारी करिए। और ये जहाँ तक इसका सीटी का बात है तो आपको जो है 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका सीटी कहाँ कहाँ जो मतलब हुआ है। जैसे कि 12 तारीख से आपका ये एग्ज़ाम है, तो मतलब जैसे 1 से 2 को आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सिटी में ये एग्ज़ाम हुआ है और आप जो है 4 दिन पहले आप अपना जो है ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा तो आप जो है चैनल को ज़रूर ये लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना। और आप अच्छा से देखते रहें, आपको इसी तरह का ये जो है जेन्युइन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।